प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। आलेख सतीश एलिया, वाचक स्वर संयुक्ता बनर्जी। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज शुरू हुआ। 19 दिवसीय बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई, लेकिन इसके बाद सदन में अभूतपूर्व मामला सामने आया। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करने के ऐलान का वीडियो ट्वीट का मामला सदन में उठा। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि क्या कोई सदस्य ट्वीट कर राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार कर सकता है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने ऐसा किया है, ये निंदनीय है। क्या सदन से वॉकआउट भी ट्विटर पर किया जाएगा? इस पर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि उन्हें भी 1 घंटा पहले ही इसकी जानकारी मिली है। इस ट्वीट से सदन की गरिमा प्रभावित हुई है। इस ट्वीट से हमारी सहमति नहीं है। इससे हमारी कांग्रेस पार्टी का संबंध नहीं है, न आगे रहेगा। ये हमारी पार्टी का फैसला नहीं है। हमें सदन की परंपरा का पालन करना चाहिए। सदन के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। श्री चौहान ने कहा कि संसदीय परंपरा का पालन करना हमारा धर्म है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने इसे आगे बढ़ाया है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के ट्वीट पर अप्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि ये सदस्य ट्वीट कर राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार कर रहे हैं या राज्यपाल का। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के वक्तव्य के बाद सदन में ये मामला समाप्त हो गया। बजट सत्र का आरंभ राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से हुआ। राज्यपाल ने राज्य सरकार की कई योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि वैभवशाली भारत के निर्माण में मध्यप्रदेश अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देगा। उन्होंने कहा कि लोक और तंत्र की सहभागिता से सरकार के संचालन का एक अभिनव मॉडल पूरे देश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। लोकतंत्र की सार्थकता जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन में निहित है और राज्य सरकार ने इसे चरितार्थ करके दिखाया है। देश और पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली कोरोना आपदा का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश ने इस आपदा का डटकर मुकाबला किया है। सभी को निःशुल्क टीकाकरण का दूरदर्शी निर्णय लिया। वो सुरक्षा कवच बनकर करोड़ों भारतीयों के प्राणों की रक्षा कर रहा है। राज्य सरकार ने भी कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के सभी संभव उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया है। सड़कों की गुणवत्ता में मध्यप्रदेश देश में प्रथम और सड़कों की लंबाई में देश में प्रथम 7 राज्यों में सम्मिलित है। आगामी वार्षिक बजट में पहली बार चाइल्ड बजट भी प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि देश में एक अभिनव पहल है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के साथ ही उद्यानिकी, कृषि, पशुपालन और पर्यटन पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। ज्ञान के आदान प्रदान के लिए 60 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से MOU किए गए हैं। राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी भाषा को माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने का निर्णय लिया है। हिन्दी में MBBS पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मंडला, सिंगरौली, श्योपुर, राजगढ़, नीमच और मंदसौर में चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने के लिए इस साल 1,547 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन की भी मंजूरी दी गई है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश के शीर्ष नागरिक सम्मानों के रूप में मध्यप्रदेश रत्न, मध्यप्रदेश गौरव और मध्यप्रदेश श्री पुरस्कार प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। 14 से 28 जनवरी तक प्रदेश आनंद उत्सव मनाने और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को फिर से शुरू करने का भी निर्णय लिया है। ओमकारेश्वर में आद्य शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित करने के साथ ही उनके जीवन दर्शन पर आधारित शंकर संग्रहालय और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना की जाएगी। बुरहानपुर में सिखों के दशम गुरु गोविंद सिंह की 350वीं वर्षगांठ के अवसर पर संग्रहालय की स्थापना की भी योजना है।
राज्यपाल ने अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मामले में सरकार का नजरिया स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर अपना पक्ष मजबूती से न्यायालय के समक्ष रखा है। राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि सभी के आत्मनिर्भर भारत का उदय हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही भारत मंत्र बन गया है। सरकार राज्य के 8.5 करोड़ नागरिकों के सहयोग से आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के संकल्प के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश तेजी से आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में उभरा है। सड़क गुणवत्ता में प्रदेश पहले स्थान पर है। सड़कों की लंबाई में देश के प्रथम 7 राज्यों में शामिल है। राज्यपाल ने संत रविदास जी की रचना ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सब संग बसे, रैदास रहे प्रसन्न का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सुशासन हमारा साधन है, स्वराज्य साध्य। अगर इरादों में नेकी और ईमानदारी हो, जनता की भागीदारी हो तो राम राज्य की परिकल्पना धरती पर उतरते देर नहीं लगती। सरकार इसी पर काम कर रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी द्वारा ट्विटर पर संदेश प्रसारित कर सदन से बहिर्गमन किए जाने का उल्लेख करते हुए उनके कृत्य को निंदनीय ठहराया। उनका कहना था कि ये संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं है। श्री मिश्रा ने सदन में आपत्ति दर्ज कराई। पूछा कि आखिर पटवारी को अभिभाषण कैसे मिला। नेता प्रतिपक्ष को जवाब देना चाहिए। कमलनाथ ने मिश्रा की आपत्ति का समर्थन किया और कहा अभिभाषण का बहिष्कार कांग्रेस पार्टी का फैसला नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी सदन हो उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। कमलनाथ के इस बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी तारीफ की। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा पटवारी ने सदन की अवमानना की है। ये मामला फ्लोर में आ चुका है। इसका परीक्षण करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्री गौतम ने कहा कि सदन की परंपराएं खंडित नहीं होना चाहिए। वे सदन में आए ही नहीं, ऐसे में उनके बहिर्गमन की सूचना का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके दल के नेता भी उनके कृत्य को अनुचित मान रहे हैं। ये अच्छी बात है। इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष के डॉ सीतासरन शर्मा द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए सदन की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी। गौरतलब है कि बजट सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर राज्यपाल के अभिभाषण के बहिष्कार की बात कही थी। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर विधानसभा के बजट सत्र की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि बजट सत्र की अवधि काफी कम है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि आमजन से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सके। आज से प्रारंभ हुआ बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा। 19 दिन के इस सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें निर्धारित की गई हैं। राज्यपाल के अभिभाषण से पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक ली। इसमें उन विषयों पर चर्चा की गई जिन पर सदन में चर्चा कराई जानी है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस बार विधानसभा सत्र में ऑडियंस गैलरी खोली गई है। कोरोना की वजह से लगी पाबंदी हटने के बाद ये निर्णय लिया गया है। हालांकि सीमित संख्या में लोगों को आने की अनुमति दी गई है। विधानसभा की समीक्षा समाप्त हुई।